पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति में दोनों भाव रहे। देखिए, मैंने 15 अगस्त को भी बताया, जिस उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण हुए, सूर्यवंशी और यदुवंशी जिस कम्युनिटी से है, उस कम्युनिटी ने आज उत्तर प्रदेश में हम देखें तो बहुत कम हो गए, और संपूर्ण भारतवर्ष में हम देखें इस प्रकार जो संस्कृति की रक्षा करने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम होगी। वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, उसका मूल कारण ये है कि उन्होंने संस्कृति की और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने आप को आहुति किया। जहां आवश्यकता रही वहां हमारी माताएं बहनें भी पीछे नहीं रही है। जब राष्ट्र के स्वाभिमान की बात आई, माता पद्मिनी ने जब जोहर किया, अंत में अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि माता पद्मिनी शीशे से अपना मुझे चेहरा दिखा दे, मैं युद्ध विराम कर दूंगा। लेकिन माता पद्मिनी को वो भी ग्वार नहीं था, क्योंकि भारत के स्वाभिमान की बात थी। हजारों क्षेत्राणियां तिल तिल करके जोहर में अपने आप को आहुत किया और आह तक नहीं भरी। ऐसे अनुपम उदाहरण जल जोहर के रूप में भी मिलते हैं, केसरिया के रूप में भी मिलते हैं, साका के रूप में भी मिलते हैं और ताका के रूप में भी मिलते हैं। ये साका तागा, ये राजवीर जी, गुरु जी, राठौड़ साहब या डूडी साहब विराजे हैं, वो इस चीज को जानते होंगे क्योंकि इतिहास के विद्वान हैं। तो राष्ट्र में सदैव इस प्रकार का भाव रहा है। बीच के कालखंड में हमारे राष्ट्र को, राष्ट्र की संस्कृति को, इसकी मान मर्यादा को बचाने के लिए, चाहे भगत सिंह का उदाहरण दे लीजिए, 1920 का, 1930 का, क्योंकि देखिए राष्ट्र में कुछ इस प्रकार की शक्तियां होती है जो राष्ट्र के साथ में छल, भय और भ्रष्टाचार का आचरण करती है। उसमें देखिए एक बात प्रमाणित सत्य है कि आप कुछ समय के लिए बहुतों को मूर्ख बना सकते हैं। आप लंबे समय तक कुछ लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को सभी समयों के लिए आप मूर्ख नहीं बना सकते। आजादी की लड़ाई में भी इसी प्रकार निश्चित रूप से भावनाएं रही। सत्य और राष्ट्र पर अपने आप को आहुत करने की होड़ सी लग गई थी। अभी भी हम देखते हैं तो सामाजिक क्षेत्र है, जैसे प्राचार्य महोदय ने फरमाया, अभी कोरोना की जो ये आपदा थी उसमें मेरा जितना सहयोग हुआ, आपका जितने भी बैठे हैं संपूर्ण भारत के युवाओं ने जिससे जितना बन पड़ा उतना सहयोग किया, तब ये राष्ट्रीय जो आपदा है ये खत्म हुई। हमारे पास में बहुत सीमित संसाधन थे, तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय राष्ट्र पर अपने आप को आहुत करने के लिए एक जो होड़ सी लगी थी, उसमें इस प्रकार की बात थी कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। ये सत्य है। आज कुछ लोग साधक और मौन तपस्वी के रूप में सामाजिक संगठनों में या राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप को आहुत करने के लिए जो है वो तिल तिल करके जीवन दे रहे हैं, तब राष्ट्र और समाज का काम खड़ा हो रहा है। लोग उनको, आज कुछ इस प्रकार के लोग हैं जिनको ऐसा सोचना है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, और कुछ लोग ऐसे हैं कि हमें कुछ करना, कुछ लोगों को कुछ बनना है तो कुछ लोगों को कुछ करना है। जो कुछ करना चाहते हैं वो साधक और मौन तपस्वी, और जिनको कुछ बनना है, कुछ पाना है, नौकरी पानी है, चाकरी पानी है, पैसा पाना है, पद पाना है, प्रतिष्ठा पाना है,
वो उनको क्या कहते हैं कि मूर्ख है, ये पागल है। अरे राष्ट्र और समाज का काम पागल ही करते हैं। मैं कल ही बीए पार्ट फर्स्ट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय पढ़ा रहा था। 1916 में उनका जन्म होता है, 1937 में जब उनका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, उसके बीच में अपने भाई, माँ, बाप, नाना, नानी, मामा और मामेरी बहन यानी कि 19 साल की उम्र से पहले 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है। फिर भी वह बालक अपने आप के प्रति कठोर रहते हुए पढ़ाई करता है, सीकर के कल्याण कॉलेज में पढ़ता है, पिलानी में पढ़ता है, डबल गोल्ड मेडल मिलते हैं और आगे जाकर के राष्ट्र और समाज का काम करता है। ऐसे बहुत लोग हैं। राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे मन में है, देखना है कि कितना दम बाजुए कातिल में। वही निष्ठा और प्रतिबद्धता की बात कि हाँ, हम मरने आए, हम इस राष्ट्र पर अपने आप को आहुत करने के लिए आए। देखना है कि वो फिरंगी जो है, ब्रिटिश है, उनके बाजुओं में इतना दम है कि हमारे को फांसी पे चढ़ा दे। भगत सिंह को फांसी समय से पूर्व दी गई। भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे और वो जो जेलर होता है वो आता है कि आपके फांसी का समय हो गया। सहज रूप से वो कहते हैं कि ये 2 पन्ने रह गए हैं। वो कोई पुस्तक पढ़ रहे थे, इसको पढ़ लूं क्या? उनको मौत से डर नहीं लग रहा था, उन्हें फांसी के दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको इस राष्ट्र के लिए मिटना था। ऐसे बहुत निष्ठा और प्रतिबद्धता के उदाहरण आपको भारत में मिले। भारत का एक राजकुमार जिसकी शादी हुई थी और शत्रु राज्य ने आक्रमण कर लिया, तो उसका मन अपनी नवविवाहिता पत्नी में था। शादी हुए कोई 1 दिन भी नहीं हुआ, लेकिन शत्रु राष्ट्र ने जब आक्रमण कर दिया तो उसको युद्ध के लिए कूच करना था। तब उसने सेनापति को बोला कि जाओ मेरी रानी से कुछ न कुछ निशानी तो लेके आओ, सेनानी लेके आओ। सेनापति जाता है कि रानी साहिबा, उन्होंने कुछ न कुछ आपकी सेनानी मंगा। वो बहन अंदर जाती है, वो क्षेत्राणी अंदर जाती है और कटार लेकर के अपना सिर काट करके थाली में परोस करके दे देती है। चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षेत्राणी। उसने मन में एक विचार आया कि इसका मन तो मेरे में रहेगा, तो युद्ध कैसे जीतेगा। ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे आपको निष्ठा और प्रतिबद्धता। एक मूवी बनी है माउंटेन मैन, दशरथ माझी की। दशरथ माझी किसी मजदूरी करता था और उस गांव से दूसरे गांव में हॉस्पिटल भी थे, बड़ा गांव था, लेकिन उस गांव का पानी लेने के लोग भी उस दूसरे गांव जाते थे, तो घूम करके उनको 20 किलोमीटर जाना पड़ता था। बीच में बहुत बड़ा पहाड़ था। दशरथ माझी की पत्नी बीमार हो जाती है, वो पहाड़ से उधर घुमा के लेके जाता है, बीच में उसकी पत्नी प्राण त्याग देती है। उस दिन से वो पागल तय कर देता है कि मैं इस पहाड़ को नस्ते नाबूद करूंगा, समूल रूप से नष्ट करूंगा। सरकार के पास में गुहार लगाई, सरकार ने कहा नहीं हो। लोगों से पैसे मांगे, उसके पास में हथौड़ा और चीनी खरीदने के पैसे नहीं थे, मुश्किल से 2 रुपए लगते थे। भीख मांग करके उसने जैसे खरीदी, उसको टुक टुक करके तोड़ने का प्रयास किया तो लोगों ने कहा ये पागल है, पागल है। 22 साल लगे और उसने वहां पर रोड बना दी, आप जाकर के देख सकते हैं। ऐसी निष्ठा और प्रतिबद्धता भारत को जगत गुरु ऐसे थोड़ी था, अभी भी है। हम सबको अपने देश पर स्वाभिमान और गर्व होना चाहिए
कि हम भारत के रहने वाले। सामाजिक क्षेत्र में देखिए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देखिए, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे गणित के क्षेत्र में देख लीजिए, प्रत्येक क्षेत्र में। हाँ, बीच के कुछ कालखंड में थोड़े से जो सामाजिक या राजनीतिक जो नेतृत्व था, उनकी जो निष्ठाएं थी, वो थोड़ी कमी निश्चित रूप से रही होगी, लेकिन उसके बीच में भी कुछ इस प्रकार के लोग रहे जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया, तभी तो इतनी प्रगति की है। आज हम देखते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र में भारत अव्वल है। हाँ, जरूरत है केवल निष्ठा और प्रतिबद्धता। तो हम लोगों को आज इस पावन पवित्र पर्व पर एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि मैं मेरा काम निष्ठा से करूं। दूसरा लोग क्या कर रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, मेरा काम किस प्रकार से बढ़िया हो। अधिकार और कर्तव्य जितने भी जो संविधान में दिए हुए हैं, उसका तात्पर्य यही है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण मनोयोग से करोगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र और समाज प्रगति करेगा। आज बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक समय की अपनी मर्यादा है, इसलिए आज कम से कम हम जिस